नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 27 अक्टूबर से लेके 2 नवंबर तक की होगी ये रीडिंग। क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से, अगर आप कैंसर हो यानी कर्क राशि हो, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये रीडिंग होगी 27 से लेके 2 नवंबर तक की। और एनर्जी भी 22 वर्षा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उतना ही आपका है, जितना नहीं करता है वो मैसेज किसी और के लिए होगी। इस बात का भी ख्याल रखिएगा। इसमें हम देखेंगे आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। देख लेते हैं कैंसर, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। 8 ऑफ पेंटिकल्स। प्रेजेंटली ये बंदा या बंदी जो भी है जिनके साथ आप रिश्ते में हो, ये अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए मेहनत करने में बिजी है। इनको अभी फिनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए। ये किसी भी कीमत में मेहनत से अपने आप को स्टेबल बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। देख लेते हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है कुछ दिन पहले आप लोगों में कुछ लड़ाई झगड़ा या कुछ ऐसा कुछ हुआ था जिसमें आपने इनको ह्यूमिलिएट किया था या फिर इन्होंने आपको किया था। क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं तो उस अपमान को ये अभी तक भूल नहीं पाए हैं। ये अपने आप को आपके काबिल बनाने की कोशिश कर रहा है और अपने आप की स्टेबिलिटी पाने की भी कोशिश कर रहा है। ये दिन रात मेहनत करने में बिजी है। ये कितना भी मेहनत करे, कितना भी काम करे, लेकिन जब रात होता है तब इनको ये सारी चीज़ें याद आता है। ये दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। इनको लगता है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा अपमान सहा है। अभी इनको अपनी स्टेबिलिटी के बाद ही रिश्ते में आना है और हो सकता है किसी फिनेंशियल स्टेबिलिटी का फिनेंशियली कोई गुड न्यूज़ आने का इनका ये बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है। और ये किसी भी कीमत पे, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, ये 9 का जो कार्ड है ये कुछ दिनों में खुद को कंप्लीटली एक फुल जो फॉर्म होता है, फिनेंशियल स्टेबिलिटी, मेंटल स्टेबिलिटी, ये सारी चीज़ों के साथ ये रिश्ते में मुझे लगता है आना चाहते हैं। अभी देख लेते हैं आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। कैंसर, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप खुद भी एक स्टेबल लाइफ, स्टेबल रिश्ता, स्टेबिलिटी की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हो या सोच रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप हो सकता है इस परिवार के ब्रेड अर्नर हो अपने परिवार की। आपको पता है किस तरीके से रिश्ते को चलाना है, घर को चलाना है, परिवार को चलाना होता है, पैसों को संभाल के रखना। हो सकता है आप स्लो जाते हो, मतलब आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो स्लो है लेकिन डेफिनेट है। आपको पता है धीरे धीरे से ही आप अपने गोल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हो। अभी देख लेते हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स, डेथ के कार्ड, एम्प्रेस के कार्ड। एम्प्रेस के कार्ड तभी आते हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड तभी आते हैं जो कोई इंसान जो बहुत परेशानी से गुजरने के बाद जब खुद को रिप्रेस करता है, एक अलग तरीके से खुद को तैयार करता है, तो आपके साथ हो सकता है बहुत बुरा हुआ है। क्योंकि ये जो ह्यूमिलिएट का जो बात आया है, हो सकता है ये आपके साथ हुआ है या फिर आपके लाइफ में हुआ है। तो आपने एक पेनफुल सर्कल का खात्मा किया है अभी अभी।
आपके पास विजन है, क्लैरिटी है, आप किसी से माफ़ी की उम्मीद भी कर रहे हो और आप किसी चीज़ को अपने नज़र भी रखे हुए हो किसी के ऊपर, और साथ ही साथ करंटली आप अपने स्टेबिलिटी के बारे में भी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, किसी भी तरीके से आप खुद को स्टेबल बनाने की कोशिश कर रहे हो। इतना भी आपके पास अगर कुछ चीज़ों की कमी भी है तो भी आप उसको इग्नोर करके आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो। देख लेते हैं कैंसर आपके पर्सन चाहते क्या हैं। द सन का कार्ड, ये मेहनत करके घर परिवार रिश्ते बच्चे एक कंप्लीट, मैंने कहा ना 9 का कार्ड आया है, तो वो धीरे धीरे कंप्लीशन की तरफ जाना चाहते हैं। मेहनत करके रिश्ते में आना, मेहनत करके परिवार को पालना, मेहनत करके खुशी खरीदना परिवार के लिए, ये सब कुछ चाहते हैं। हो सकता है आपकी बच्चों की माता या पिता होंगे ये, तो वो विक्ट्री चाहते हैं अपने रिश्ते में। हो सकता है आप किसी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन के साथ रिश्ते में हो सकता है आपके पर्सन कोई लियो हो, वैसे तो कोई भी राशि के हो सकते हैं, जेमिनाई हो सकता है, एक्वेरियस हो सकता है। देख लेते हैं सन के कार्ड क्यों है। सन इज द मोस्ट हैप्पीएस्ट कार्ड ऑल द डेक। तो ये बंदा खुशी के लिए श्रम करना चाहते हैं, परिश्रम जिसे कहते हैं परिवार के लिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये पैसे सेविंग्स करना चाहते हैं, जमाना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं। ये इंट्यूटिव हो गए हैं, रिश्ते को ये कंट्रोल करना चाहते हैं, अपने माइंड को कंट्रोल करना चाहते हैं। ये किसी भी तरीके से रिश्ते में विक्ट्री चाहते हैं। लेकिन ये बंदा या बंदी थोड़ा कंफ्यूज भी है, इनके पास विजन मिशन दोनों है, लेकिन फिर भी ये कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है कि इनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है। ये एक डिसीजन लेना चाहते हैं परिवार को लेकर। अभी देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। नाइट ऑफ कप्स, आप एक स्टेबिलिटी चाहते हो, स्टेबल रिश्ता चाहते हो, प्यार का कोई आपकी तरफ प्यार लेके आए जिसके पास स्टेबिलिटी हो, हर तरीके की स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल इमोशनल स्टेबिलिटी इज मस्ट रिक्वायर फॉर यू फॉर दिस टाइम। इस वक्त आप खुद के लिए फिनेंशियल स्टेबिलिटी तो चाहते ही हो, लेकिन उससे भी ज़्यादा आप इमोशनल स्टेबिलिटी चाहते हो, क्योंकि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट हो। फिनेंस आपके पास है, आप खुद कमा सकते हो, लेकिन कोई स्टेबल बंदा या बंदी आपके लाइफ में आ जाए जो आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा स्टेबल महसूस करवा सकता है, जो हर वक्त आपके साथ हो, जो आपको समझे, आपकी इमोशन को समझे। इस तरह के कोई इंसान को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। 6 ऑफ वॉन्ड्स, आप एक स्टेबल रिश्ता चाहते हो। 2 ऑफ कप्स क्या कहें। पेज ऑफ वॉन्ड्स, आप एक सोलमेट वाला कनेक्शन फील कर रहे हो, आप चाहते भी हो। आपको लग रहा है कि आप जिस रिश्ते में, मुझे लगता है इस रिश्ते में जब आप थे, आप तभी आप थोड़ा परेशान थे। अभी आप रिश्ते में हो भी और नहीं भी, क्योंकि आप एक स्टेबल रिश्ता मैनिफेस्ट कर रहे हो जो बंदा या बंदी आपको फिनेंशियली, इमोशनली, हर तरीके से स्टेबल बना पाए। अगर यही आपके पुराने पर्सन भी आते हैं आपके पास, तो वो स्टेबिलिटी के साथ अगर आते हैं तो भी आपको कोई मतलब मना नहीं करोगे। आप नया कुछ तो सोच रहे हो। देखो, किसी नए रिश्ते को आप दिन रात मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप चाहते हो आपकी लाइफ में कोई ऐसा बंदा या बंदी आए जो हर तरीके से वाहवाही के लायक हो, जिनके पास दौलत हो, शोहरत हो, जो किसी खुद को किसी मिनी सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करता हो, कम्युनिटी में जिसका नाम हो, जिसके पास इमोशन हो, जो प्यार करने वाला हो। पैसे थोड़ा इधर उधर चल जाएगा, क्योंकि पैसे आप खुद कमाते हो। अगर आपके पुराने बंदे भी आते हैं इसी तरीके से, तो भी हो सकता है, अगर नए रूप में आता है तो हो सकता है आप एक्सेप्ट कर लोगे। लेकिन फिलहाल आप
एक नए रिश्ता मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो मैं देख रही हूँ, जो मुझे दिखाई दे रहा है। रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है इस हफ्ते? रिश्ते की आउटकम, फोर ऑफ पेंटिकल्स। सेविंग्स, किसी एक ने सेविंग्स पर कंट्रोल जमाना है। कोई एक है जिन्हें सेविंग्स को लेके बहुत सोचना है, पुरानी बातों को सीने से लगा के रोना धोना करना है। तभी तो फोर ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। कंट्रोल इशू है, जब तक आप इस चीज को नहीं गिव अप कर पाओगे, लेट गो नहीं कर पाओगे, तब तक कुछ सही नहीं होगा। कौन करेगा पता नहीं, देख लेते हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स, यस, क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, डेथ के कार्ड। कम से कम इस हफ्ते तो रिश्ते में कुछ नहीं होने वाला। कितना भी क्लैरिटी मिल जाए आप लोगों को, क्लैरिटी तो मिलेगा, लेकिन कंट्रोल इशू को जब तक आप लोग लेट गो नहीं कर पाते हो, पुरानी बातों को लेट गो नहीं कर पाते हो, अपना इमोशन अगर आप कंट्रोल कर रहे हो, तो रिश्ते में कुछ होने वाला नहीं है। मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है, कहीं और अगर आपको मिले, मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। इतने परेशानी के बाद भी अगर आप दोनों एक दूसरे के तरफ आते भी हो, तो भी आप खुलकर नहीं आओगे। आप दोनों ही एक दूसरे के नुक्स जो है ना, उसको पहले देखोगे। हो सकता है इस हफ्ते के लिए रिश्ता बहुत खराब मोड़ पे चले जाए। नया कुछ होने की चांसेस तो है, लेकिन आप उस चीज को नहीं देखोगे। जब भी देखोगे लड़ाई झगड़े के मूड में देखोगे, एक दूसरे के नुक्स जो है उसको निकालने की कोशिश करोगे, और प्यार को तो आप छुपा के ही रखोगे, कितना भी प्यार हो आपके मन में, क्योंकि स्टेबिलिटी चाहिए किसी एक को। कोई एक में कंट्रोल इशू है। देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। किंग ऑफ कप्स, हायरोफेंट, वाह, फोर ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। यूनिवर्स जी आपसे यही कह रहा है कि अगर आपको स्टेबल रिश्ता चाहिए तो किसी की सलाह ले लीजिए, कोई डिसीजन ले लीजिए। इमोशन को अगर कंट्रोल करके बैठे हुए हो और फिर भी आपको स्टेबल रिश्ता मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपने इसी रिश्ते को अगर आप ट्विन फ्लेम की तरह देख रहे हो कि ये रिश्ता जन्म जन्म का रिश्ता है, अगर आप स्टेबल रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आपको एक हर्ष डिसीजन लेना पड़ेगा। अपना इमोशन छुपा के बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। अगर आप पुराने रिश्ते चाहते हो तो भी, अगर आप नए रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो पुरानी रिश्ते के बारे में भी आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर आप दिल में एक, जुबान में एक, दिमाग में एक, कर्म में एक, कहीं पे भी अगर आपको क्लैरिटी नहीं है, हमेशा चुप रह के चीज़ों को ऑब्जर्व करने की मूड में हो, तो कुछ होने वाला नहीं है। आपको एक हर्ष डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर खुद के लिए स्टेबिलिटी चाहिए तो एक स्टेबल डिसीजन लेना पड़ेगा। हो सकता है ये डिसीजन अभी के लिए आपको परेशान करे, आपको दुख दे। कोई एरिस हो सकता है, एरिस लियो सजिटेरियस में से कोई हो सकता है आपके पर्सन, लेकिन बाद में ये रिश्ता आपकी खुशी की कारण बन सकता है। तो आपको सोच समझ के एक डिसीजन लेना पड़ेगा, चाहे नए को मैनिफेस्ट करो या पुराने को। पुराने को जब तक लेट गो नहीं करोगे, नया नहीं मिल सकता। अगर नए मैनिफेस्ट कर रहे हो तो पुराने के बारे में आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, और अगर पुराने मैनिफेस्ट कर रहे हो तो सही तरीके से आगे आओ। अपने अपने इमोशन को कंट्रोल करके अगर रखोगे तो कुछ नहीं बोलोगे तो रिश्ता आगे नहीं बढ़ेगा, कम से कम इस हफ्ते तो नहीं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।